हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड के स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस चूचू और साथ ही ये बूफैन दोनों ही फ़िलहाल तो अब उस लड़के से पीछा छुड़ाकर आगे की तरफ को जा रहे होते हैं, जहाँ पर मिस चूचू उसका शुक्रिया अदा करती है और कह रही थी कि वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा औसम, तुमने कितनी आराम से उस बंदे के साथ में मेरा पीछा छुड़ा दिया, नहीं मेरी हालत काफ़ी ख़राब होने वाली थी। साथ ही वो ये भी पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि शाओ युन थियान की पॉकेट के अंदर आखिर क्या है, क्या तुम दूसरों को देख सकते हो। तभी यहाँ पर वो उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था, तो क्या ये देख सकता है लोगों के कपड़ों के थ्रू। ये बूफैन अब उसकी शक्ल देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है, जिसके बाद ये बूफैन उसे भी देखने लग जाता है। अल्टीमेटली वो समझ गई थी, तो उसके बाद अपनी बॉडी पे हाथ रख लेती है और साथ ही कह रही होती है, तो क्या तुम मेरी तरफ भी देख सकते हो। जिसके साथ ये बूफैन कुछ सोचता है और कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करता। असल में मुझे लोगों की बॉडी देख के इनके कॉम्प्लेक्शन के थ्रू अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर यहाँ पर है क्या। जिसके साथ ही अब एक बार फिर से मिस चूचू उसकी तरफ को देखने लगी थी और अब वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन बाय करनी है। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो उसे ये कहने लग जाती कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर तुम मुझसे बात कर सकते हो, ओके बाय। जिसके साथ अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना ये बूफेन अब एक शॉप के अंदर आ गया था और यहाँ पर ये जो शॉप होती है इसके अंदर कुछ एंशियंट टाइप का हर्ब्स और मेडिसिन्स वगैरह मिला करती हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना ये बूफेन आके खड़ा हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर ये जो शॉपकीपर होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और ऐसे ही फ़ोन पटक के पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बूफेन उसके सामने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन रख देता है, जिसे देखने के बाद अब फ़िलहाल ये जो बंदा होता है वो ये पूछने लग गया था कि ये हर्ब्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, चलो ठीक है, मैं जाके इन्हें तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर लाता हूँ। वो वहाँ से चला गया था और ये बूफैन को देखते हैं, जो कि काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करता है। ये बंदा हर्ब्स के काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आता और कह रहा था कि तुम्हारा अभी 2,53,000 हो गया। ये सुनने के बाद तो ये बूफैन काफ़ी हैरान हो जाता और कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सामान जो मैं ले रहा हूँ वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, असल में मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद तो उस रिसेप्शनिस्ट को काफ़ी गुस्सा आता और कह रहा था कि अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर सामान लेने क्यों आए, चलो अब थोड़ा कम सामान ले लो। और उसके बाद वो कुछ पैकेट्स को कम भी कर देता है, जिससे कि ये बूफैन बाकी के बचे कुछ सामान को ले सके। लेकिन ये बूफैन उसको ये कहकर टाल देता है कि मैं बचे कुचे सामान का भी क्या करूँगा, असल में मुझे सारा ही सामान चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट ये कह रहा होता है कि अच्छा, तो लाओ फिर मैं वापस से पैसे कम कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 10 ईयर ओल्ड मेडिसिनल मटेरियल ना दे के 2 साल पुराना मेडिसिनल मटेरियल दे दूंगा। इससे तुम्हारे जो पैसे हैं वो भी 10 टाइम्स कम हो जाएंगे और इससे तुम्हें सही भी रहेगा। लेकिन ये सुनने के बाद अब यहाँ पर अपना ये बूफैन इसके लिए भी मना कर देता और कह रहा था कि जो मैं ले रहा हूँ वो ऑलरेडी काफ़ी कम एज की हैं, तो मेरे पास पैसे ही नहीं। जिसके साथ ही अब इस बंदे को गुस्सा आ जाता और कह रहा था कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर तुम यहाँ मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो। ज़रा खुद के हालात देखो, ऐसा लग रहा है कि एक बेगर की तरह तुमने ड्रेस कर रखा है, फिर भी तुमने इस जगह पे आके मेरा टाइम बर्बाद किया है। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ये बूफैन को आ रहा था, लेकिन पीछे से कुछ लोग यहाँ पर 1 बिलियन पैसों के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि जो भी इस मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर देगा उसे 1 बिलियन मिलेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद उसकी नज़र दो आदमियों के ऊपर पड़ती है, वो दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अफसोस, मेडिसिन की नॉलेज में इतना पक्का नहीं हूँ, नहीं तो फिर मैं काफ़ी आराम से इस रिवॉर्ड को जीत जाता और ऐसे ही आराम से बैठ के खाता। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर अपने ये बूफैन की नज़र भी उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पड़ जाती, जिनके अंदर 3 हर्ब्स मिसिंग थे और जो भी इसको कंप्लीट कर देगा उसे यहाँ पर काफ़ी हैवी प्राइस भी मिलेगा। ये देखने के साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ मुझे लग रही है, अगर मैंने इसे करेक्ट कर दिया तो फिर मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है उस मेडिसिनल हर्ब्स को देखने के बाद उन्हें पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा था, उसके सामने काफ़ी सारे हर्ब्स आ रहे होते हैं, वो एक एक करके इस चार्ट के अंदर इन सारे हर्ब्स को बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे अभी भी कोई सही सा हर्ब्स नहीं मिल रहा था। अब बाद में काफ़ी वक्त तक कोशिश करने के बाद उसके सामने एक मेडिसिनल हर्ब आता है, जैसे ही उस
पर क्लिक करता है तो असल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर वो उस हब का नाम देखता है और जैसे यहाँ पर वो फिल अप करने लग गया था उस हब को, तो यहाँ पर वो एकदम ही करेक्ट होने लगा था। हालांकि जैसे इस चीज़ के बारे में पता चलता, इससे पहले ही यहाँ पर वो बंदा आ जाता और तुरंत ही उसके हाथ से वो पेन छीन लेता और कह रहा था कि पुअर बास्टर्ड, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा महान लोग आए हुए हैं, वो तक इसे नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। ये कोई बोटनी नहीं है जिसके अंदर तुम बैठ के इसे अपनी आसानी से या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर दोगे। इसे बहुत बड़े महारत हासिल करे हुए डॉक्टर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका इनाम ही इतना ज़्यादा है। इसके अंदर थाउजेंड्स ईयर ओल्ड चाइनीज़ मेडिसिनल मटेरियल है, जिसके बारे में नॉलेज होना तुम जैसे बच्चे के बस की बात नहीं है। अपना लक यहाँ पर मत ट्राई करो, क्योंकि इसके अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर एक लॉटरी भी तुम जीत सकते हो, लेकिन इसमें करेक्ट नहीं हो सकते। अब वो ये बूफैन को काफ़ी भला बुरा कह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और कह रहे थे कि लियो होंग, आखिर तुम किससे आर्ग्यू कर रहे हो? तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन इस जगह का ओनर भी था। तो जिसे देखने के बाद ये बंदा तुरंत ही झुक जाता और कह रहा था कि मिस्टर काओ, आप यहाँ पर आ गए हैं। असल में ये जो यंग मैन है ये बहुत ही देर से मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। इसने पहले मुझसे मेडिसिन ले ली, फिर हब्स की प्राइस भी पे नहीं की, जिसके चलते यहाँ पर इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल दिया है और इसके अलावा मुझे परेशान भी किया। और जैसे ही इसे दिखा कि यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अब यहाँ पर अपना लक ट्राई करने के लिए बैठ गया है। अब मिस्टर काओ कुछ कह पाते इससे पहले उनकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ जाती है जिसके अंदर वो मेडिसिनल हर्ब्स लिखा था, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी चौंक जाते हैं और तुरंत ही अब पूछने लगे थे कि यंग मैन, ये मेडिसिन तुमने लिखी है क्या? ये बूफैन इसकी तरफ को देखने लगा था और कह रहा होता है कि हाँ। अब ओल्ड मैन और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी यहाँ पर ये बंदा ये कहने लगा था कि ये तो बस इसने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया होगा, लेकिन अब ओल्ड मैन का उसके मुंह पे एक चांटा मारते और कह रहे थे कि बिग ब्रदर से तुरंत ही अपोलोजाइज़ करो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये रिसेप्शनिस्ट काफ़ी हैरान था, लेकिन ओल्ड मैन के कहने पर वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांग लेता है। जिसके बाद अब यहाँ पर ओल्ड मैन काओ कहने लगा था कि सॉरी लिटिल ब्रदर, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और साथ ही मुझे इन लोगों को डिसिप्लिन भी करना होगा, क्योंकि आजकल ही बहुत ज़्यादा हाथों से निकलते जा रहे हैं। लिटिल ब्रदर, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप इस एंशिएंट गोल्डन रिकैप को कंप्लीट कर सकते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे लिए ऐसा करिए। वो तुरंत ही पेन को आगे कर देता है, लेकिन ये बूफैन भी कुछ कम नहीं है। कह रहा था कि मैं इसे फिलअप करने के लिए ही बैठा था, लेकिन इस बंदे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया। इवन कह रहा था कि ये जगह किसी कैट या फिर डॉग के लिए नहीं है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, तो अब मैं इसे नहीं लिखूंगा। और साथ ही यहाँ से कह रहा होता है कि अब आप किसी और से हेल्प ले लीजिए। ये सुनने के बाद तो ओल्ड मैन को काफ़ी बुरा लगता है। तुरंत ही यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के कहने लगे थे कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रही बात इसकी तो इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। और कह रहे होते हैं कि लिटिल ब्रदर से तुरंत ही अपोलोजाइज़ करो, और अगर इन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हें तुरंत ही शॉप से धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद तो उस बंदे को काफ़ी बुरा लग रहा था, वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी जॉब के ऊपर बात बन चुकी थी। और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं बैठ के खुद को चांटे मारने लगा था और कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। और लगातार खुद को और भी ज़्यादा स्लैप कर रहा होता है। अब ये बूफैन के दिल को भी शांति मिल चुकी थी, तो अब वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो बंदा तुरंत ही वहाँ से एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए और थैंक्स करते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन ये भी कहने लगे थे कि जो मेडिसिन ब्रदर बूफैन को चाहिए वो भी सारी की सारी पैक कर दो, वो भी फ्री में। ये सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट फिर से कहता है कि लेकिन वो मेडिसिन तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, वो 2 लाख का मटेरियल है। ये सुनने के बाद मिस्टर काओ कह रहे थे कि तुमसे जितना कहा उतना कर लो, फालतू की नॉनसेंस यहाँ मत बखेरो। जिसके बाद वो बंदा गिरता पड़ता सामान पैक करने के लिए चला जाता है। और अगेन मिस्टर काओ कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, मैं उसके बदले में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसके साथ ही अब ये बूफैन उससे पेन को ले लेता है और अब बारी थी कि अब वो इस प्रिस्क्रिप्शन को वापस से कंप्लीट कर दे। जिसके बाद वो वहीं पे बैठ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर जाके वो यहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसिन्स को रैंडमली सिलेक्ट करता जाता है, जो भी उसके अंदर जाके फिट बैठे। अब यहाँ पर वो काफ़ी सारी वक्त लगा देता है, लेकिन फिर भी असल वर्ल्ड के अंदर वो यहाँ पर एक सही मेडिसिन को नहीं ढूंढ पा रहा था। बट बाद में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के वो यहाँ पर दोनों ही बचे हुए प्रिस्क्रिप्शंस को भी कंप्लीट
कर देता है और यहाँ पर ये कह रहा था कि ठीक है अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। ये देखने के बाद तो ओल्ड मैन कह रहा था कि क्या आखिर ये इतना ज़्यादा इजी है। अब तो रिसेप्शनिस्ट भी कह रहा होता है कि मुझे तो ये एक मिरेकल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह डालने के बाद ओल्ड मैन समझ गए थे कि इनके बस का ही काम नहीं था जो कि इस बंदे ने इतने से वक्त के अंदर कर डाला है। साथ ही कह रहे होते हैं कि मैंने न जाने कितने सारे लोगों से कहा, कितने सारे लोगों को मैंने मनाया इस चीज़ के लिए, लेकिन आज तक कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इवन मैं खुद भी नहीं कर पाया, लेकिन देखो ज़रा आपने इसको कर दिया है। वो खुश हो रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर सिस्टम यहाँ पर मना कर देता और कह रहा था कि इस प्रिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करें क्योंकि ये गलत हो गया है। मिस्टर काओ कहते हैं कि ब्रदर ये बूफेन आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर इस तरीके से क्यों वर्क कर रहा है। वैसे भी आपने ये इंग्रेडिएंट डाले हैं शायद से ही मैच नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो दो मेडिसिन है वो एक साथ यूज़ नहीं की जा सकती, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर सिस्टम ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर जो 3 लीफ ब्लू है वो गलत नहीं है, असल में आपके सामने ये जो बाइजी है वो गलत है और इसी की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। साथ ही यहाँ पर अब दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों की जो तासीर है वो थोड़ी अलग है और इनके गुण भी थोड़े अलग ही हैं। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर सिस्टम जो था वो ये बता देता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है ये पूरा हो गया है। हालांकि देखने के बाद मिस्टर काओ हैरान होते हैं कि सडनली आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।